हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो में आप जो गाय जो देख रहे हैं, इसका एबॉर्शन हो रहा है। पशु मालिक ने बताया कि ये कल एक दिन पहले से ही पशु उठ बैठ कर रहा था, लेकिन इसका बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। जिस तरह वीडियो में आप जो देख रहे हैं कि पूँछ उठाए हुई है और हल्का हल्का पानी गिर रहा है। ये देखिए, बार बार पशु कोशिश भी कर रहा है, लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा। पशु मालिक ने बताया कि ये गाय जो है फर्स्ट हीफर है, पहली ब्यात की बछिया है और ये चरने के लिए बाहर जाती है। मार्केट में घूमने के कारण ये देखिए, पशु जो है बार बार ताकत लगा रही है, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा क्योंकि इसका एबॉर्शन होने वाला और ये 8 महीना के गाभिन है। पशु मालिक ने बताया कि 8 महीना की गाभिन चल रही थी और ये अगले महीने 1.5 महीने में ये बच्चा दे देती, क्योंकि फर्स्ट हीपर जब होती है तो वो 9 महीने 15 दिन 20 दिन तक टाइमिंग लेते हैं कि ना 9 महीना में ही बच्चे दे देते हैं। लेकिन बहुत जो फर्स्ट हीपर जो होती है वो आपका 9 महीने 20 दिन 25 दिन तक 25 दिन लास्ट जी जाता है। तो ये जो बाछी है ये कल से ही जोड़ लगा रही है, लेकिन नहीं दे रही। ये देखिए, फिर इसको हाथ लगा करके निकालने की कोशिश की, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा। तो फर्स्ट जब ये एबॉर्शन होने का रहता है, तो जब 8 महीने के एबॉर्शन होता है तो उसमें जो होता है ब्रुसेलोसिस भी हो सकता है या ट्रोमेटिक भी हो सकता है या हार्मोनल भी हो सकता है। इन सब कारणों से भी एबॉर्शन जो है पशु का हो सकता है। और अगर 6 महीने के बाद अगर एबॉर्शन का बच्चा हो रहा है, तो जब भी आप डिस्टोकिया हैंडल करें तो बिना ग्लव्स लगाए हुए कभी भी डिस्टोकिया हैंडल ना करें, क्योंकि ये पता नहीं चल पाता है कि ये कहीं ब्रुसेलोसिस जो बैक्टीरिया होता है कहीं उसके चलते तो एबॉर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बैक्टीरियल में वायरल है। और वो अगर किसी भी फॉर्म में अगर एक पशु को अगर ब्रुसेलोसिस हो गया तो बहुत सारे पशुओं को एबॉर्शन होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन हमारे पास उस तरह के पैरामीटर नहीं होता है फील्ड में कि उस तरह के आप डायग्नोसिस कर सकें। इसीलिए जहाँ तक प्रयास हो सके आप अपने आप को खुद सेफ्टी करने का प्रयास करें। इसीलिए जब भी आप एबॉर्शन को केस हैंडल करते हैं, डिस्टोकिया का हैंडल करते हैं, तो उसमें बिना ग्लव्स लगाए हुए कभी भी पास्चुरेशन का काम ना कराएं। ये देखिए, बच्चा निकालने के लिए आपको रस्सी जो है उसको बांध रहे हैं और ये रस्सी गर्दन में लगाना है। अगर बच्चा मरा हुआ है तो आप जबड़े में भी लगा सकते हैं। और ये जो बच्चा है इसका अंदर में ही मर चुका है, क्योंकि ये काफ़ी देर हो चुका है। क्योंकि ये कल पशु मालिक ने बताया कि सुबह से ही था और ये बच्चा 24 घंटे के बाद निकाला जा रहा है। और ये देखिए, रस्सी जो लगा कर अंदर में उसको टाइट करके चेक करना पड़ता है कि फंदा लगा कि नहीं, क्योंकि फंदा अगर नहीं लगा सही से तो बच्चा ये स्लिप कर गया, फिर से उसको अंदर ही लगाना पड़ता। रस्सी लगाना भी एक कला है। अगर आप ये डिस्टोकिया का केस आप लगातार कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप
आराम से फंदे को अंदर में ले जा कर के लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं होती है। शुरुआती में काफ़ी दिक्कत जी होता है। देखिए फंदा जो था बच्चा मरा हुआ है, इसीलिए उसको जबड़े में लगा रहे थे, लेकिन जबड़ा में जो है फंदा नहीं लग पा रहा है, क्योंकि रस्सी जो है वो सही नहीं है, काफ़ी मोटा रस्सी है। और जब जबड़े में आप लगाते हैं और ये 8 महीने का ही बच्चा है, तो उसमें जो होता है दांत नहीं होता और जबड़े में उतना कड़ापन नहीं होता है, लचीलापन होता है। और रस्सी उस बच्चे का साइज से ज़्यादा मोटा है, जिसके कारण ये रस्सी चुभ नहीं पा रहा है वहाँ पर। और ये देखिए ये रस्सी जो हो गया, हम बार बार बोलते हैं कि जब भी आप डिस्टोकिया हैंडल करें तो रस्सी सही रखा करें। ये रस्सी सही नहीं है, जिसके कारण है कि हमें दोबारा फंदे लगाने पड़ रहे हैं। ये खींच करके थोड़ा सा बाहर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये गर्दन जो है उसका मुंह पर आ गया है, लेकिन फर्स्ट हीपर होने के कारण बच्चा खिंचा नहीं पा रहा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको बताता हूँ वीडियो में कि सबसे पहला रस्सी माथा में लगाएं या जबड़े में लगाएं, उसके बाद ही पैर में लगाया करें, नहीं तो यहीं आपको परेशानी होगा। क्योंकि इसका जो हमने सोचा कि आराम से बच्चा निकल जाएगा, लेकिन ये देखिए परेशानी कितने हुए। रस्सी जो है वो जबड़े में लगाए, लेकिन वो स्लिप कर गया, जिसके कारण फिर दोबारा हमें परेशानी करना पड़ा। तो इस तरह करके आप डिस्टोकिया को हैंडल करें। सबसे पहला रस्सी आप जबड़े या माथा में आप लगा करके गर्दन में लगाइए, क्योंकि जब मुंह से डालते हुए धीरे धीरे उस रस्सी को घसकाते हुए कान को पार करके गर्दन में ले जा करके डालें। उसके बाद फिर रस्सी को खींचें। और ये देखिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है, रस्सी अगर सही नहीं लग पाते हैं तो यही परेशानी होता है। और यही मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्टोकिया हैंड जब भी आप केस करें तो उसमें आप हर चीज़ को सही से करें और टाइमिंग लें। टाइमिंग लगने से कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना समय लगेगा उतना ही आप सही से डिस्टोकिया को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप तेज़ी दिखाएंगे तो उसमें और गलत होते जाएंगे। इसीलिए देखिए कितने आराम से मतलब कोशिश कर रहे हैं, 2 बार मेरे रस्सी खुल गए। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह करके आप रस्सी को अंदर ले जाएं और सही रस्सी रखा करें अपने पास, ताकि ये परेशानी आपको झेलना ना पड़े। और ये रस्सी फिर मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि वो रस्सी जो है कि गर्दन में लगाने का, क्योंकि जबड़े में इसका दांत नहीं है, जिसके कारण जो है वो स्लिप कर जा रहा है जबड़े से बार बार रस्सी। और डिस्टोकिया हैंडल करने के समय ये बात हमेशा ख्याल रखें कि सबसे रस्सी 3 को आपको पास होना चाहिए। उसके बाद पहला रस्सी आप गर्दन या जबड़े में लगाएं, उसके बाद दोनों पैर में लगाएं। उसके बाद पहले गर्दन के रस्सी को हल्का खींचें, तब जा कर के पैर को खींचें। और ये देखिए रस्सी फिर दोबारा अब ये फंस गया, उसके बाद घुस गया। देखिए अब तो इस तरह करके अब थोड़ा सा झटके देंगे आप खींचेंगे रस्सी को, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि रस्सी फंसा कि नहीं। और ये देखिए रस्सी 2 बार हमें परेशानी होना पड़ा, और ये तीसरा बार फाइनली रस्सी सही जगह पर लगा। और ये देखिए गर्दन में लगा, जबड़े में लगा रहे थे तो वो बार बार स्लिप कर जा रहा था। देखिए गर्दन में लगा दिए तो अब आराम से जी हो गया। अब यहाँ से आप ये देखिए आराम से पैर को खींच रहे हैं। ये 8 महीने का है, ज़्यादा दिन का टाइम पूरा नहीं रहने के कारण, समय नहीं पूरा होने के कारण ये देखिए बच्चा, ये 8 महीने का बच्चा है, पशु मालिक के द्वारा बताया गया।
और ये अबॉर्शन कर गई गाय। और ये देखिए बच्चा आराम से खींचने का एक और कारण है ताकि गाय को कभी दिक्कत ना हो ज़्यादा। और ये देखिए पैर जो है वो हाथ जो है स्लिप कर जा रहा है। तो इस तरह करके आप जो है कि डिस्टोकिया का केस आप हैंडल कर सकते हैं। और इस तरह की समस्या अगर आपके पास होते हैं तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, ताकि जो भी पशु इस तरह के हो रहे हैं उसका सही समस्या का समाधान किया जा सके। ये बार बार स्लिप करने के कारण है कि उसके पैर में हमें रस्सी बांधने पड़े, क्योंकि हाथ में ग्लव्स लगा हुआ जिसके कारण और स्लिप कर जा रहे थे। और ये देखिए बच्चा, तो इस तरह करके आप आराम से बच्चे को निकाल सकते हैं, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये पूरी तरह से देखिए बच्चे, अब ये गिरने वाले लास्ट बच्चे गिर जाते हैं। इस तरह करके और अधिक जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह करके नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। धन्यवाद।